हेलो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे वो है एचआर ऑडिट यानी कि ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट। तो ये जो है दो शब्दों से जुड़कर बना है। पहला है ह्यूमन रिसोर्स और दूसरा है ऑडिट। ऑडिट का मतलब क्या होता है, चलिए हम पहले वो समझ लेते हैं। ऑडिट का बेसिकली मतलब जो होता है वो है रूल्स, रेगुलेशंस या फिर पॉलिसीज, फ्रेमवर्क्स और गाइडलाइंस। ठीक है, तो एचआर ऑडिट का मतलब हो क्या, ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड जो जो ऑडिट्स हैं या फिर जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस है जो कंपनी ने बनाया है या जिसको कंपनी पर लागू होता है, चाहे वो कानूनन हो या कंपनी के द्वारा बनाया गया पॉलिसीज हो, तो उसका इवैल्यूएशन करना, उसको जांचना, उसको परखना, उसको देखना। ठीक है, तो ये होता है एचआर ऑडिट। तो क्या होता है ये, एक एचआर ऑडिट होता है एक सेल्फ इवैल्यूएशन, एक माध्यम है सेल्फ इवैल्यूएशन का, ताकि एचआर फंक्शंस के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सके कि एचआर फंक्शंस किस तरीके से कंपनी में हो रहा है या कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। तो अगर हम इसको जो डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डेफिनेशन में ऐसा कहा गया है, अकॉर्डिंग टू जे फिलिप्स, जिसको जैक फिलिप्स कहते हैं, उन्होंने कहा है कि ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट इज एन इन्वेस्टिगेशन, इज एन एनालिटिकल एंड अ कंपैरेटिव प्रोसेस दैट अटेम्प्ट्स टू रिफ्लेक्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स फंक्शंस। यानी कि जो ह्यूमन रिसोर्स फंक्शंस है उसको एनालाइज, इन्वेस्टिगेट और कंपेयर करता है, जो है एज पर नेशनल स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स या फिर जो है उस इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, और देखता है कि किस स्टेज पर है या कैसे है। यहाँ पर मैं एक चीज आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि देखिए दो टर्म्स होता है, एक होता है एचआर ऑडिट और एक होता है एचआर डी ऑडिट यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ऑडिट। तो दोनों में फर्क होता है। एचआर जो ऑडिट होता है वो बात करता है जो है अलग अलग एचआर एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस से रिलेटेड। ठीक है, जबकि एचआर डी ऑडिट जो होता है ना वो डेवलपमेंटल पार्ट की जो है ऑडिट की बात करता है। एचआर डी जो है वो एचआर का एक सबसेट है, एक छोटा सा हिस्सा है, स्पेशलाइज्ड और एडवांस्ड हिस्सा है, लेकिन एचआर का ही एक हिस्सा है, एक सबसेट है। एचआर जो है ज्यादातर डील करता है जो है जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस हो गया, जैसे रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस अप्रेजल, जॉब एनालिसिस, डिजाइन, ठीक है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस वगैरह वगैरह, वेरियस जो अलग अलग एचआर फंक्शंस है। आपको अलग अलग एचआर फंक्शंस के बारे में और विस्तृत जानकारी चाहिए तो उस पर हमारा एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, रिक्रूटमेंट पर भी बनाया हुआ है, जॉब एनालिसिस पर भी बनाया हुआ है। आप उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए अब हम जो है बात करते हैं एचआर ऑडिट की इस वीडियो पर, जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। एचआर ऑडिट से रिलेटेड जो है अलग सा हम एक आपको वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो समझते हैं कि पर्पस ऑफ एचआर ऑडिट व्हाट इज इट, मतलब किस उद्देश्य से जो है एचआर ऑडिट किया जाता है। कई सारे उद्देश्य होते हैं। पहला उद्देश्य होता है कि भाई ये देखना, जैसे कि मैंने बताया कि भाई कंपनी जो है उसके वर्कर्स से रिलेटेड जो रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज, फ्रेमवर्क है उसको कंप्लाई कर रही है कि नहीं, ये जानना। क्योंकि ऑडिट सिर्फ इवैल्यूएट करेगी तो वो ये जानना चाहती है। पर्पस ऑडिट का ये होता है कि भाई रूल्स तरीके से, ठीक ठाक तरीके से फॉलो हो रहा है कि नहीं। दूसरा जो पर्पस होता है रिव्यू करना, ठीक है, कि भाई जो रिसोर्सेज अलोकेट होना चाहिए रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्स, ओके, चाहे वो इक्विपमेंट हो, चाहे वो टूल्स एंड टेक्निक्स हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो मशीनरी हो, कुछ भी जो भी रिसोर्सेज हो, ठीक है, चाहे वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो, सारे रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं। वो ह्यूमन रिसोर्स को यानी कि पीपल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर्स को, स्टाफ को, वो अलोकेट प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं, जिसे जो चाहिए वो मिलता है कि नहीं। तीसरा जो ऑडिट का पर्पस होता है एग्जामिनेशन करना कि भाई जो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स है वो कंपनी का वो फॉलो हो रहा है कि नहीं। चौथा होता है कि भाई जो एचआर प्रैक्टिसेस करंटली ऑर्गेनाइजेशन में चल रहे हैं वो एज कंपेयर टू जो है उसके कॉम्पिटिटिव ऑर्गेनाइजेशंस के वो कहां पर स्थान करता है, मतलब कहां पर वो लाई करता है। आर दे एबल टू compete विथ देयर कॉम्पिटिटिव ऑर्गेनाइजेशंस, पिछड़ रहा है या आगे है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि बेसिकली जो है एचआर ऑडिट ये बताता है कि भाई इंप्रूवमेंट कैसे हो एचआर प्रैक्टिसेस में फॉर फ्यूचर पर्सपेक्ट्स। ओके, अब हम आते हैं इसके दूसरे एस्पेक्ट, दैट इज बेनिफिट्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट। क्या फायदे हो सकते हैं, कई सारे फायदे हो सकते हैं। जैसे पहला कि भाई जो एचआर डिपार्टमेंट का कंट्रीब्यूशन है इसको जो है एचआर ऑडिट हाईलाइट करता है। कई बार अक्सर लोग बात करते हैं कि भाई एचआर डिपार्टमेंट करता क्या है, ये तो कोई खास काम करता नहीं, ये गलत है।
ये जो जो धारणा या सोच है बहुत ज्यादा गलत है, और यही धारणा को गलत साबित करता है एचआर ऑडिट। इसीलिए एचआर ऑडिट जरूरी है, ताकि पता चल सके भाई एचआर जो डिपार्टमेंट का कंट्रीब्यूशन क्या है, किस हद तक वो कंपनी के डेवलपमेंट में, वर्कर के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर रही है। दूसरा, इंप्रूव द प्रोफेशनल इमेज, मतलब एचआर डिपार्टमेंट की इमेज को, कंपनी का एचआर पॉलिसीज को, उस रिलेटेड इमेजेस को एज एन एम्प्लॉयर कंपनी कैसे है उसकी इमेज को सुधारने में बहुत बड़ा मददगार साबित होता है। तीसरा होता है ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द एचआर डिपार्टमेंट को क्लियर करता है। चौथा होता है, जैसे कि पहले भी मैंने बताया, रूल्स रेगुलेशंस, लीगल कंप्लायंसेस, ये सब चीजें जो है वेदर कंपनी हद तक फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है, या क्या क्या गैप्स हैं, एचआर ऑडिट से ही पता चलता है। और जो है अगला जो है वो फाइनली जो है वो ये देखती है कि भाई कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो रहा है कि नहीं। फाइनली अल्टीमेट ये भी होता है एक मतलब भाई कि खर्चा कम किया जाए एचआर से रिलेटेड कॉस्ट को, जहां जरूरत हो वहां तो हो, लेकिन जहां अननेसेसरी खर्चे हो रहे हैं उसको कम किया जाए। तो बात ये फिर उड़ जाती है कि भाई इसका स्कोप क्या है, इसका दायरा क्या है, किस हद तक जो है एचआर ऑडिट जो है इवैल्यूएशंस करता है, क्या इसकी लिमिट है क्या कोई? बिल्कुल है जी इसका लिमिट। तो इसका स्कोप जो है एचआर ऑडिट का है रिलेटिंग टू जॉब डिस्क्रिप्शन एंड स्पेसिफिकेशंस, सारे एचआर फंक्शन से रिलेटेड। दूसरा, फाइल रिकॉर्ड्स मेंटेन करना सही तरीके से कर रहा है कि नहीं, इस पर नजर रखना। हायरिंग पॉलिसीज यानी कि रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन से रिलेटेड चीजों पर नजर रखना कि सारे प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, ठीक है ना। क्योंकि ऑडिट है वो सिर्फ देखेगी कि फॉलो हो रहा है कि नहीं, जांचेगी, इवैल्यूएट करेगी, तो वही ये करती है। कॉम्पनसेशन से रिलेटेड पॉलिसीज को वो देखती है ठीक से हो रहा है कि नहीं। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पॉलिसीज, ओरिएंटेशन प्रोग्राम से रिलेटेड जो है ये रूल्स जो है जो फॉलो होने चाहिए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रैक्टिसेस जो फॉलो होने चाहिए वो हो रहा है कि नहीं। लीगल्स तो मैंने बता ही दिया। प्रोमोशन एंड ट्रांसफर्स में क्या क्या जो है स्टेप्स फॉलो करना चाहिए, कंपनी कर रही है कि नहीं, हर एक एम्प्लॉय से रिलेटेड, ठीक है। ग्रीवेंस रिलेटेड एस्पेक्ट्स को देखती है, ठीक है। वेलफेयर रिलेटेड एस्पेक्ट्स को देखती है। हेल्थ एंड सेफ्टी रिलेटेड एस्पेक्ट्स को पर नजर रखती है कि भाई इस पर फॉलो किया जा रहा है कि नहीं, ठीक है। एग्जिट इंटरव्यूज, जब भी कोई बंदा जो कंपनी छोड़ता है या कोई जो है स्टाफ छोड़ती है ऑर्गेनाइजेशन, तो उसका एग्जिट इंटरव्यू लिया गया कि नहीं, तरीके से लिया गया कि नहीं, ये भी इस पर भी जो है इसका स्कोप आ जाता है। फिर उसके बाद कोई कंपनी में एक्सीडेंट हो गया, कोई लेबर छोड़ रहा है, कोई एब्सेंट हो रहा है, लीव, इस पर प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है या नहीं, इस पर भी जो है नजर रखती है। और कोई हैरेसमेंट का कोई केस तो नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेशन का कोई इशू तो नहीं है, इसको भी एग्जामिन करती है और देखते हैं कि भाई अगर कोई ऐसा आया है कोई केस तो उसको किस तरीके से डील कर रही है कंपनी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रैक्टिसेस फॉलो हो रहा है कि नहीं, इस पर भी नजर रखती है। और आखिर में रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस जो कंपनी को फॉलो करना है एज पर द लॉ ऑफ द लैंड, एज पर द गवर्नमेंट, उस पर भी नजर रखते हैं कि भाई ये रूल्स एंड रेगुलेशंस को ठीक से फॉलो कर रही है कि नहीं, ठीक है। तो ये हो गया एक ब्रीफ आउटलुक अबाउट द एचआर ऑडिट एस्पेक्ट्स। तो एचआर ऑडिट जो है ना वो कई लेवल पर हो सकता है। इंटरनल लेवल पर भी ऑडिट हो सकता है कि, और उसके बाद एक्सटर्नल यानी कि बाहर से कोई, कंपनी के बाहर से कोई, विद इन द कंट्री ओनली या विद इन द स्टेट ओनली, बाहर से कोई जो है एक्सटर्नल ऑडिटर्स आए और एचआर प्रैक्टिसेस को इवैल्यूएट करे, ये भी संभव है। और जो हाईएस्ट लेवल होता है वो है इंटरनेशनल ऑडिटर्स को भी कई बार बुलाते हैं और कंपनी जो है जांच करवाती है कि भाई देखिए हमारा एचआर प्रैक्टिसेस कैसा है। ये ब्रांड इमेज को बढ़ाने में जो है कंपनी के लिए बड़ा मददगार साबित होता है। तो फिर क्या, फिर इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस मिल जाते हैं फ्रॉम द एचआर पर्सपेक्टिव्स कि भाई हमारा कंपनी एचआर फ्रेंडली कितना है। अब मैं आपके साथ शेयर करता हूं जो आप, जैसे आप स्क्रीन पे अब आप देख सकते हैं एचआर ऑडिट का चेकलिस्ट। बेसिकली आपको ये जो चेकलिस्ट है एक प्रैक्टिकल आइडिया देने के लिए है कि कंपनी में जो एचआर ऑडिट का प्रोसेस में कैसे यूज किया जाता है, ठीक है। ताकि मैं ये शेयर इसीलिए कर रहा हूं ताकि आपको एक प्रैक्टिकल आइडिया मिल सके, एक विजिबल आइडिया मिल सके कि कंपनी में एक्चुअली काम किस तरीके से होता है। और भी अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, ये एक तरीका है करने का। जैसे कि आप देख सकते हैं सबसे पहला बात करता है कंपनी, ओवरऑल कंपनी के बारे में। जैसे एग्जांपल के तौर पे कुछ क्वेश्चंस जो लिखे हुए हैं आपको समझाता हूं। भाई कंपनी का विजन एंड मिशन स्टेटमेंट है कि नहीं, एचआर डिपार्टमेंट का कोई गोल, कोई टारगेट, कोई 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 है
है पॉलिसी रिलेटेड थिंग जो उसको पूरा करना है इन अ स्पेसिफिक टाइम, वो है कि नहीं, कितने मैनेजर्स और सुपरवाइजर्स हैं एज पर द प्रेजेंटली, और कितने होने चाहिए उससे कंपेयर करके बताना। फिर उसके बाद इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को फॉलो करती है कि नहीं, वगैरह वगैरह। दूसरा एस्पेक्ट आ जाता है जैसे कि एम्प्लॉय हैंडबुक दिया जाता है कि नहीं, वेदर नेशनल लेवल, स्टेट लेवल और जो है लोकल लॉज को फॉलो के बारे में जानकारी हैंडबुक में मेंशन्ड है कि नहीं, एक्सेट्रा। फिर उसके बाद रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स को से जुड़े एस्पेक्ट्स जो है ऑडिट में आता है, जैसे जॉब डिस्क्रिप्शंस अपडेटेड है कि नहीं, एम्प्लॉयज से रिलेटेड जॉब ओपनिंग्स एम्प्लॉयज को बताया जाता है कि नहीं, और बाहर कैसे कम्युनिकेट किया जाता है, कितने टाइम फ्रेम में कम्युनिकेट किया जाता है। अनसक्सेसफुल कैंडिडेट जो इंटरव्यू प्रोसेस में सक्सेसफुल नहीं हुए, उन्हें जानकारी दी जाती है कि नहीं, ठीक है, उनका ऑफर लेटर एक स्टैंडर्ड ऑफर लेटर कंपनी का है कि नहीं, रेफरेंस वेरिफिकेशन कैसे हो जाता है, कॉस्टिंग पे कंट्रोल है कि नहीं। फिर उसके बाद आ जाता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट रिलेटेड बहुत सारे एस्पेक्ट्स जो हैं, आप देख सकते हैं मैंने लिस्ट डाउन कर दिया है कि भाई रेगुलरली ट्रेनिंग हो रहा है कि नहीं, गाइडलाइंस फॉलो हो रहा है कि नहीं, एंड रिलेटेड एस्पेक्ट्स। उसके बाद कॉम्पनसेशन एंड बेनिफिट्स से रिलेटेड एस्पेक्ट्स जो है वो भी इवैल्यूएट होते हैं। उसमें से कुछ एस्पेक्ट्स हैं जैसे कि भाई जो कॉम्पनसेशन है वो नेशनल लेवल पे कंपटीशन के लायक है कि नहीं, मतलब कॉम्पिटिटर ऑर्गेनाइजेशंस के कंपैरिजन में कहाँ स्टैंड करता है, उसका जो है ब्रेकअप, पूरा सैलरी का ब्रेकअप डिटेल्ड वे में दिया है कि नहीं, कैसे पेड जो है छुट्टियां कैसे कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मल पे कोई स्ट्रक्चर है कि नहीं, ठीक है, परफॉर्मेंस का कॉम्पनसेशन से कोई कनेक्शन है कि नहीं। फिर उसके बाद पेरोल सर्विस कंपनी मेंटेन कर रही है या बाहर आउटसोर्स्ड है, वगैरह वगैरह, इन नंबर ऑफ थिंग्स। उसके बाद अगर रिटेंशन, एट्रिशन और कंपनी कल्चर की बात करें तो उस एस्पेक्ट को भी ये कवर करती है कि देखते हैं कि भाई एट्रिशन रेट, यानी एट्रिशन यानी कि लोग कंपनी छोड़ के जाना, ठीक है ना, किसी भी कारण से, व्हाट इज द रेट ऑफ एट्रिशन, एग्जिट इंटरव्यूज लिया जाता है कि नहीं, कंपनी का कल्चर जो है जो चाहती है वो किस तरीके से कंपनी रीइंफोर्स कर रही है, लोगों का इस पर क्या विचार है, ये हो रहा है कि नहीं। उसके बाद एम्प्लॉय रिलेशन से रिलेटेड कई सारे एस्पेक्ट्स हैं जो है जो इसमें कवर होता है कि भाई कितना वर्कर रिलेशन किस तरीके से मेंटेन किया जा रहा है, लगातार वर्क जो है कंपनी का एनवायरनमेंट कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, किस हाउ इज इट बीन सीन बाय द स्टाफ, लोग इसको किस तरीके से देखते हैं, ठीक है, एक्सेट्रा। उसके बाद जो है एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो इसमें कवर होता है वो है वर्कर्स सेफ्टी एंड वेलबींग, यानी कि सेफ्टी से रिलेटेड जो है पैरामीटर्स भी इसमें आप देख सकते हैं लिस्ट डाउन किए हुए हैं, जैसे कि भाई वर्बल अब्यूज अगर हो जाता है किसी वर्कर के साथ, उसको उसके लिए कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, किसी वर्कर का एक्सीडेंट अगर हो जाए तो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जाते हैं, वो स्टेप सिर्फ कागजी हैं या एक्चुअली फॉलो भी हो रहे हैं, अगर कोई प्रेग्नेंट जो है फीमेल है तो उसके लिए क्या क्या पॉलिसीज बनाए हुए हैं, ठीक है ना, किसी वर्कर कोई अगर उसको कुछ फिजिकल इश्यूज हैं, फिजिकल चैलेंजेस हैं, उसके लिए क्या क्या कंपनी ने पॉलिसीज निर्धारित किए हुए हैं और वो फॉलो हो रहा है कि नहीं। अगर कोई जो है माइनर है, माइनर को कंपनी में क्यों रखा गया, क्योंकि माइनर को रखना तो इज हैजार्डस वर्क में तो बिल्कुल ही नहीं, रखना ही नहीं है, पॉलिसी नहीं है, तो उन सब मुद्दों पर कैसे कंपनी डील कर रही है, वगैरह वगैरह। और एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है वर्क प्लेस रिलेटेड इश्यूज, फॉर एग्जांपल डिसिप्लिनरी प्रोसेसेस फ्लेक्सिबल है या नहीं, अगर कोई वायलेट करता है कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस, उसके लिए जो है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रैक्टिसेस दिया हुआ है कि नहीं, कोई अगर वर्कर कंप्लेंट दायर करना चाहता है किसी चीज के बारे में तो अनोनिमस है या उसका नाम जाहिर हो जाता है, किस तरीके से अनोनिमिटी यानी कि जो है गुप्त रखा जाए, किसी का नाम किसी गलत प्रैक्टिस के बारे में कोई कंपनी के बारे में बोलता है तो उसका नाम गुप्त रखना जरूरी है, तो वो कैसे रखा जाता है, रखा भी जाता है या नहीं, वगैरह वगैरह। तो आप जैसे देख सकते हैं एन नंबर ऑफ एस्पेक्ट्स, इसमें से मैंने सिर्फ कुछ ही जो चीजें दी हुई हैं ताकि आप समझ सकें कैसी चीजें ऑपरेट होती हैं, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत जल्द अगला वीडियो लेकर आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और अपना तथा अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।